नमस्कार। आप सभी का ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण शाखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे जो प्रतियोगिता परीक्षा एवं विभिन्न बोर्ड परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। सबसे पहला है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी हमारे जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग कैंसर के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में अध्ययन करते हैं? कैंसर के बारे में। नेक्स्ट है पुल्मोनोलॉजी। पुल्मोनोलॉजी ये भी जीव विज्ञान की एक शाखा है और इसके अंतर्गत हम लोग फेफड़ा इससे फुफ्फुस भी कहते हैं। फुफ्फुस और अंग्रेजी में लंग्स के बारे में अध्ययन पुल्मोनोलॉजी कहलाता है। नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत हम लोग ब्रिक का अध्ययन करते हैं। ब्रिक अर्थात किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। ठीक वैसे ही हीमेटोलॉजी का अध्ययन हम लोग ब्लड, रक्त के आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन सब के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी, रक्त का अध्ययन। उसके बाद है हेप्थेल्मोलॉजी। हेप्थेल्मोलॉजी के अंतर्गत हम लोग अपने आई का अध्ययन करते हैं। आई का कहने का मतलब आँख का अध्ययन हेप्थेल्मोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी ये तो आसान है। सेल के बारे में अध्ययन, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी, अर्थात कोशिका के बारे में अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी कहने का मतलब टिश्यू, ऊतकों का अध्ययन। ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहलाता है, अर्थात जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊतकों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे हिस्टोलॉजी कहलाता है। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। माइकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग कवकों का अध्ययन करते हैं। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अब जानते हैं फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग शैवालों का अध्ययन करते हैं। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। कार्डियोलॉजी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हृदय के बारे में, हार्ट अर्थात हृदय के बारे में अध्ययन करते हैं। ध्यान रखें, ये कार्डियोलॉजी के बारे में कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, इसलिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। न्यूरोलॉजी का तंत्रिका कोशिका अर्थात मस्तिष्क के बारे में अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? न्यूरोलॉजी के अंतर्गत। अब आता है पीसीकल्चर। पीसीकल्चर का मतलब होता है मछली पालन का उत्पादन। मछली पालन की जो विधि है, ध्यान रखें, मछली पालन के लिए हो तो इसके लिए हम लोग पीसीकल्चर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, यानी पीसीकल्चर के अध्ययन अंतर्गत करते हैं। लेकिन इक्थियोलॉजी के अंतर्गत मछली की शारीरिक संरचना, शारीरिक स्ट्रक्चर, मछली के शरीर के शारीरिक संरचना के बारे में अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट हिस्से की ओर, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी के अंतर्गत पुष्पों का अध्ययन करते हैं। स्टडी ऑफ फ्लावर्स, पुष्पों, फ्लावर्स का अध्ययन, फ्लावर का अध्ययन एंथियोलॉजी कहलाता है। अब आता है
पोमोलॉजी। पोमोलॉजी अर्थात फलों का अध्ययन, स्टडी ऑफ फ्रूट्स, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। अब आता है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिनके अंतर्गत पक्षियों के बारे में, बर्ड्स के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में? बर्ड्स के बारे में अध्ययन करते हैं। इकोलॉजी, इकोलॉजी का मतलब होता है पारिस्थितिकी, अर्थात जीव जंतु और पेड़ पौधों के अंतर संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। और इकोलॉजी के अंतर्गत पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग करते हैं। यह भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर्बोरिकल्चर, आर्बोरिकल्चर का अंतर्गत हम लोग सब्जियों का अध्ययन करते हैं। सब्जियों का अध्ययन, वेजिटेबल्स का अध्ययन हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं? आर्बोरिकल्चर के अंतर्गत। अब आता है ऑरोलॉजी। ऑरोलॉजी ये इसके अंतर्गत हम लोग पर्वतों का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग पर्वतों, माउंटेन्स का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं हम लोग? ऑरोलॉजी। ऑप्टिक्स, ये तो जानते हैं हम लोग, प्रकाश के बारे में, ऑप्टिक्स लाइट के बारे में अध्ययन करते हैं। अब है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी के अंतर्गत हम लोग किसके बारे में अध्ययन करते हैं? रोगों का अध्ययन। पैथोलॉजी, द स्टडी ऑफ डिजीज इज कॉल्ड पैथोलॉजी। क्योंकि हमारा कोई भी बीमार होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें पैथोलॉजी सेंटर जाना होता है, जिसमें हमारा ब्लड निकालता है, तमाम चीज़ें चेक की जाती है। तो पैथोलॉजी के अंतर्गत हम लोग रोगों का पता लगाते हैं। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब है इंटेमोलॉजी। इंटेमोलॉजी के अंतर्गत इंसेक्ट्स का अध्ययन करते हैं। इंसेक्ट करने का मतलब कीटों का अध्ययन इंटेमोलॉजी कहलाता है। अब आता है विटीकल्चर। विटीकल्चर के अंतर्गत अंगूर का उत्पादन, अंगूर के उत्पादन के अंतर्गत हम लोग विटीकल्चर, ग्रेप्स का अध्ययन, उसके तैयार करने की जो कृषि विधियां हैं उसके अंतर्गत हम लोग विटीकल्चर का अध्ययन करते हैं। साइकोलॉजी का अंतर्गत मनोविज्ञान का अध्ययन, मन के विचारों के बारे में अनुमान लगाना मनोविज्ञान कहलाता है। और मनोविज्ञान का अध्ययन साइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। कैलोलॉजी के अंतर्गत सौंदर्य विज्ञान के अंतर्गत इसमें मनुष्य के सौंदर्य के बारे में अध्ययन किया जाता है कैलोलॉजी के अंतर्गत। कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन किया जाता है। ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन करना कॉस्मोलॉजी कहलाता है। एक्स्टिक्स के अंतर्गत हम लोग ध्वनि का अध्ययन करते हैं। ये भी एक भौतिक विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत हम ध्वनि के बारे में अध्ययन करते हैं। अब आते हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का मतलब होता है रेशम। सेरीकल्चर के अंतर्गत हम लोग रेशम के बारे में अध्ययन करते हैं, रेशम उत्पादन के बारे में। और एपीकल्चर के अंतर्गत हम लोग मधुमक्खी पालन के बारे में अध्ययन करते हैं। आइए अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण शाखाओं के बारे में जान लेते हैं, जैसे हिपेटोलॉजी। हिपेटोलॉजी के अंतर्गत लीवर अर्थात यकृत के बारे में अध्ययन करते हैं। पेडोलॉजी के अंतर्गत हम लोग मिट्टी के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में? मिट्टी, सॉइल के बारे में। सॉइल के बारे में अध्ययन क्या कहलाती है? पेडोलॉजी। सेलेनोलॉजी, ये चंद्रमा के बारे में अध्ययन करना, ये सेलेनोलॉजी कहलाता है। मून के बारे में, स्टडी ऑफ मून। सिस्मोलॉजी के अंतर्गत हम लोग भूकंप का अध्ययन
सिस्मोलॉजी अर्थक्वेक, अर्थक्वेक। इपिग्राफी के अंतर्गत हम लोग शिलालेखों का अध्ययन करते हैं। शिलालेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। आगे है ओफियोलॉजी, ओफियोलॉजी सांपों का अध्ययन, सांपों का अध्ययन, स्टडी ऑफ स्नेक्स। सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओफियोलॉजी कहलाता है। ऑस्ट्रियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हम लोग अस्थि का अध्ययन करते हैं, हड्डियों का, अस्थियों का अध्ययन, बोन्स का अध्ययन, स्टडी ऑफ बोन्स। एग्रेस्टोलॉजी, एग्रेस्टोलॉजी के अंतर्गत हम लोग घासों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन? घासों का अध्ययन। ग्रास के बारे में स्टडी क्या कहलाती है? एग्रेस्टोलॉजी कहलाती है। अब ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत हम लोग दांत के बारे में अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ टीथ। और है जीरेंटोलॉजी, जीरेंटोलॉजी के अंतर्गत हम लोग बुढ़ापा की स्थिति के वर्णन करते हैं जब हम लोग ओल्ड एज में जाते हैं। जेनेटिक्स के अंतर्गत आनुवांशिकता, आनुवांशिकता यानी माता पिता के विशिष्ट लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने के अध्ययन को जेनेटिक्स कहलाता है। डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत झाड़ियों का अध्ययन कहलाता है। झाड़ियों का अध्ययन, वृक्षों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। उम्मीद है कि आपको इन सभी टॉपिक के बारे में जो मैंने बताया अध्ययन, ये समझ लिए होंगे। यह परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।